नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसमें दोस्तों पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब खुशखबरी होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का हम सभी के लिए ऐलान जारी किया है। तो आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई? क्या आप सभी की जो न्यूनतम पेंशन है वो बढ़ने वाली है? इसको लेकर आखिरकार क्या नया प्रस्ताव है, क्या नया ऐलान ईपीएफओ की ओर से निकलकर सामने आ चुका है? इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर है। डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया है नया आदेश, हर पेंशन भोगी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए कुछ खबर किस प्रकार से खुशखबरी बताई जा रही है, यहाँ पर जो है पेंशन भोगी विभाग की ओर से कौन सा आप सभी के लिए आदेश जारी किया गया, जो डीओपीपीडब्ल्यू विभाग है उसने कौन सा हम सभी के लिए आदेश जारी किया, जो सभी पेंशन भोगियों को जानना बेहद जरूरी है। और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर तो बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन में बजट में क्या होने वाला है। ईपीएस 95 को लेकर बजट 2025 की घोषणा में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आखिरकार इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक या देश के कर्मचारी पेंशन धारक हैं, या फिर दोस्तों ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, आपका भी पीएफ खाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं आखिरकार कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन सी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का आप सभी के लिए कौन सा ऐलान किया है, कब से ये लागू होगा, तमाम तरीके की अपडेट को चलिए जान लेते हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए हाल फिलहाल में खुशखबरी आई है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो कि 2014 से लागू की गई है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव बजट 2025 में शामिल किया जा सकता है। इस संभावित वृद्धि से लाखों लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे। ये कदम बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए अब सभी के लिए लिया गया है। तो आखिरकार ईपीएस 95 क्या है और इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, इसको लेकर हम समझते हैं, फिर दोस्तों हम सभी को जो है बढ़ोतरी पूरी तरीके से समझ में आएगी। देखिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक ईपीएफओ के द्वारा संचालित पेंशन योजना है। ये योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। 2014 में सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की थी। हालांकि ये राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों को देखते हुए मान्य नहीं है। 36 लाख से भी ज्यादा ऐसे पेंशन भोगी हैं जो कि अब भी 1000 रुपये से कम पेंशन पा रही हैं, जिनके दैनिक खर्चों के लिए बहुत ही कम है। तो आखिरकार प्रस्ताव पेंशन वृद्धि का महत्व क्या है, कौन सा प्रस्ताव है? तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब दोस्तों इन कारणों से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो आर्थिक कारण से महत्वपूर्ण है कि बढ़ती हुई पेंशन से पेंशन भोगी जो हैं वो अपनी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। अब जीवन स्तर में सुधार की बात करें तो अधिक पेंशन से वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो बढ़ती हुई आय से वे अपनी स्वास्थ्य की देखभाल पर अधिक से ध्यान दे पाएंगे और ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और यहाँ पर जो है परिवार पर बड़ी निर्भरता जो है पेंशन भोगियों की कम करेगा। यानी कि प्रमुख आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य की देखभाल बढ़ेगी और पेंशन भोगी को आत्मनिर्भरता में यहाँ पर जो है मजबूती मिलेगी। ये 4 प्रमुख कारण हैं जो कि इस नई प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी से यहाँ पर पेंशन धारकों को फायदा हो सकता है। लेकिन अब बात करें कि पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर तो लगातार समय उठ रहा है। आखिरकार क्या मांग है? तो पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग कर रही हैं। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। 10 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। अब मांगों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, ये प्रमुख मांगे रखी गई थी। तो इसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया और सरकार का आखिरकार इसमें क्या रुख है, इसके बारे में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्हें एक ही सरकार के इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस पर यहाँ पर जो है निर्णय लिया जाएगा। सरकार का इस रुख में पेंशन भोगियों उम्मीद जगी है
कि आगामी बजट 2025 में उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं। इसी बीच दोस्तों ट्रेड यूनियनों की भूमिका और उनके भी प्रस्ताव सामने आ रही हैं। ट्रेड यूनियन भी इस मुद्दे को लगातार अपनी राय दे रही हैं। उनका कहना है कि इन न्यूनतम ईपीएफओ की पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। हालांकि ये राशि ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा मांगी गई 7,500 रुपये से कम है। ईपीएस 95 समिति ने ट्रेड यूनियन के इस प्रस्ताव की आलोचना की है। उनका कहना है कि 5,000 रुपये की पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि जो है वो अपर्याप्त है, अनुचित राशि है, इसलिए 7,500 रुपये होनी चाहिए। तो आखिरकार प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव क्या है? तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह कर दी जाती है। तो इससे दोस्तों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, अधिक पेंशन से खर्च बढ़ेगा जो कि अर्थव्यवस्था को भी गति देगा और ये वृद्धि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगी और इस कदम से वृद्ध गरीब को कम में आप जो है करीब खर्चे में मदद मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर इस वृद्धि के प्रभावों की बात करें तो पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार, अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा इससे बढ़ेगी और गरीबी जो उन्मूलन है वो इससे होने वाला है। ये प्रमुख प्रभाव दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी के इस नए प्रस्ताव से निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये प्रस्ताव जो है बजट 2025 के ही अंदर शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी तक नहीं आई है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। DOPPW ने जारी किया है आदेश जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। दोस्तों दिनांक 13 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के अंतर्गत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि DLC जमा करने के संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में सभी पेंशन भोगी पेंशन भुगतान करने वाले PDF बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। तो चलिए इस आदेश के बारे में निर्देश और पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। देखिए सरकार को कोई पेंशन भोगी शिकायत मिली कि DLC जमा करने के बाद भी पेंशन रुक जाती है क्योंकि PDS ने उनके रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं करते हैं और SMS नहीं भेजते हैं, जिससे पेंशन भोगियों को पता ही नहीं चलता है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। इस संदर्भ में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि PDS की यह लापरवाही अव्यवहार्य है और PDS को 20 फरवरी 2024 को जारी आदेश का सख्ती से पालन करना चाहिए। उस आदेश में कहा गया था कि पेंशन भोगी द्वारा गलत PDA खाता संख्या या फिर PPO नंबर दर्ज करने के कारण उनका DLC संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से अपडेट नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेंशन रुक जाती है और पेंशन भोगी को ये त्रुटि समय से पता चल पाए, इसलिए सरकार ने कहा था कि DLC की स्वीकृत होते ही सूचना उसको SMS के माध्यम से देनी चाहिए। अस्वीकृत होने के मामले में अस्वीकृत के स्पष्ट रूप से SMS में उल्लेख होना चाहिए। यदि कोई पेंशन भोगी गलत PDA दर्ज करता है तो PDA में पेंशन भोगियों को SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाना चाहिए। गलत PDA के कारण DLC अस्वीकृत है। यदि PDA सही है तो लेकिन खाता संख्या और PPO गलत है तो भी दोस्तों PDA की अस्वीकृति का स्पष्ट कारण SMS के अंदर बता देना चाहिए। स्पष्ट आदेश के बावजूद पेंशन भोगियों को SMS नहीं भेजा जाता है, पेंशन से रोक दी जाती है। इसलिए फिर से कड़क आदेश DOPPW की तरफ से हम सभी के लिए जारी किया गया है। तो इस आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की सभी पेंशन भोगियों को हर वर्ष नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पेंशन भोगी अभी जीवित हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है। पेंशन भोगी की सुविधा के लिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि DLC की शुरुआत की। DLC जमा करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद इससे संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी कि दोस्तों PDA के रिकॉर्ड में अपडेट करना अनिवार्य है। सरकार ने इस पर निर्देश दिए हैं कि PDA पेंशन भोगियों को SMS के माध्यम से ये जानकारी दें कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया है या फिर अस्वीकार हो गया है। दोस्तों सरकार के इस आदेश से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। अब पेंशन भोगियों को ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका DLC रिकॉर्ड में अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर SMS संदेशों से उन्हें सब जानकारी मिलती रहेगी, जिससे उनकी पेंशन जो है वो बिना किसी बाधा के रूप में आप सभी के लिए जारी रहेगी। तो आखिरकार आप सभी के लिए DOPP का यह आदेश जो है SMS को लेकर निकल कर सामने आ रहा है।